Hey dear students, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we will discuss about tense. So जितने भी प्रकार के टेंस है वो सारे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. So we all know that हमारे पास 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ठीक है, तो हम इसे वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका हम फॉर्मूला देखेंगे अफर्मेटिव टेंस का. हमें पता है सब्जेक्ट के साथ हमारे पास वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है एंड उसके साथ एस या ई एस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम बात करेंगे कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कहाँ लगता है. ठीक है, सो हमने जस्ट याद रखना है ई एस का. ठीक है, सो ई एस यूज़ होता है ही, शी, इट, नेम, पोस्ट. सो अगर ही का यूज़ हो रहा है सेंटेंस में या शी का हो रहा है या इट का हो रहा है, अगर किसी का भी नेम है, रिया, दिया, कुछ भी, और पोस्ट अगर टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके साथ जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है. ठीक है, जैसे राधा स्कूल जाती है, तो राधा क्या है, हमारे पास किसी का नाम है. ठीक है, तो उसके साथ हम लगाएंगे राधा गोज़. गो नहीं लगाएंगे हम, साथ में एस या ई एस, राधा गोज़ टू स्कूल. ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, बट अगर यहाँ पे होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ही, शी, इट, नेम, पोस्ट, उसके साथ एस या ई एस लगता है. बाकी जितने भी है आपने बाकी याद नहीं करने, आपने जस्ट याद रखना है कि ही, शी, इट, नेम, पोस्ट के साथ एस या ई एस लगेगा. बाकी जितने भी है, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो उसका होगा आई गो टू स्कूल. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस नॉट, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखो जैसे हम बोले राधा स्कूल नहीं जाती है, अफर्मेटिव में उसके साथ ई एस लगा था. ठीक है, ई एस लगा था तो यहाँ पे डज लगेगा, डू के साथ भी ई एस आ गया, यहाँ पे डज आ गया. ठीक है, राधा डज नॉट गो टू स्कूल. बट फिर से अगर यहाँ पे है जैसे कुछ भी, मैं फूल तोड़ती हूँ, ठीक है, तो आई, मैं फूल नहीं तोड़ती हूँ, नेगेटिव है ना, तो यहाँ आएगा आई डू नॉट प्लक अ फ्लावर. तो यहाँ पे डू या डू लगेगा, यहाँ पे डज नहीं लगेगा. ठीक है, डज कहाँ लगेगा, ही, शी, इट, नेम, पोस्ट के साथ. ठीक है, उसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव टेंस. इंटेरोगेटिव में हमारा होगा सबसे पहले, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या राधा स्कूल जाती है. ठीक है, तो जो डू है, जो डज है, वो सबसे पहले आता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. फिर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा एंड हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में. ठीक है, जैसे कोई भी सेंटेंस है कि क्या राधा स्कूल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे नाम है ही, शी, इट, नेम, पोस्ट. मैंने क्या बताया था, एस या ई एस लगेगा उसके साथ, तो यहाँ पे डज लगेगा, डज राधा गो टू स्कूल. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं होता कि मैं स्कूल जाती हूँ, डू आई गो टू स्कूल, ऐसे होगा. ठीक है, उसके बाद हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बट नेगेटिव सेंस में, क्या राधा स्कूल नहीं जाती है, डज राधा नॉट गो टू स्कूल. ठीक है, ऐसे आएगा. एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है. ठीक है, जैसे राधा स्कूल जाती है, राम स्कूल जाता है, राम पानी पीता है, मैं फूल तोड़ती हूँ. ऐसे लास्ट में अगर ती है, ते है, कुछ भी ता से रिलेटेड आता है तो वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब वो चीज़ प्रेजेंट में हो रही है. ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ, ये चीज़ क्या है, प्रेजेंट में है. सो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नेक्स्ट भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, तो इसकी पहचान होती है या फिर हम बोल सकते हैं था, थे, थी और जा, ए, ई. जैसे राधा स्कूल गई, ठीक है, गई वो चली गई है, मतलब पास्ट में है. अगर हमें आता है राधा स्कूल गई, या फिर हमें आता है राधा स्कूल गई थी, दोनों का मतलब एक है. और ये क्या है, ये हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, तो हम इसके रूल्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट अफर्मेटिव का रूल है हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है,
पूरे टेंस के फॉर्मूलाज में जस्ट यही एक अफर्मेटिव टेंस है, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। बाकी किसी भी टेंस के फॉर्मूलाज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होगी, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव टेंस है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, बट जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गए वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव टेंस। जैसे हमने बोला राधा स्कूल गई, तो लास्ट में क्या है, ई। अगर यहाँ पे होता राधा स्कूल गई थी, तो दोनों का मतलब एक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, राधा वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद है नेगेटिव में। सो नेगेटिव में जैसे मैंने बताया, अफर्मेटिव में ही हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, बाकी में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे हमारे पास नेगेटिव में है राधा स्कूल नहीं गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे राधा डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गो, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन पूछा है क्या राधा स्कूल गई, या फिर कोई और सेंटेंस है जैसे क्या राम ने फूल तोड़ा, क्या राम ने फूल तोड़ा था, तो वहाँ पे क्या होगा, डिड राम प्लक अ फ्लावर, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस है हमारे पास, हमें उसकी पहचान पता है, हमें उसका फॉर्मूला पता है, तो हम ईज़िली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है कोई भी, क्या राधा स्कूल गई, वो तो हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब हमें दोनों है, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है। क्या राधा स्कूल नहीं गई, तो हमें फॉर्मूला पता है और हमें पहचान होगी कि ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हमें फॉर्मूला पता है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, डिड राधा नॉट गो टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। नेक्स्ट भी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो फ्यूचर में जो है हमें पता है कि फ्यूचर क्या है, जो आने वाला है, और इसकी पहचान क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट की, गा गे गी, ठीक है। अगर लास्ट में आया जैसे राधा स्कूल जाएगी, राम फूल तोड़ेगा, राम पानी पिएगा, कुछ भी ऐसा लास्ट में गा है, दैट मीन वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अगर हम बात करें अफर्मेटिव टेंस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी कोई भी हमारे पास टेंस है, हमने उसकी पहचान देखनी है कि कौन सी पहचान है और उसके फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो इसके हमारे पास फॉर्मूला होते हैं जैसे सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे विल शैल है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, हमने एक वर्ब याद कर लेनी है कि जो एक हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ लगती है, हमने बस याद रखना है शैल। तो शैल किसके साथ लगता है, ठीक है। तो हमने जस्ट वही याद रखना है। आपने याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी आई और वी को छोड़ के जितने भी हमारे पास है उसके साथ विल लगेगा, ठीक है। चाहे वो जू है, ही है, शी, इट, नेम, पोस्ट, दे, कुछ भी है तो उसके साथ विल लगेगा, बट आई और वी के साथ हमारा शैल लगेगा, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएंगे इंटेरोगेटिव में, शैल या विल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है नेगेटिव इंटेरोगेटिव शैल विल सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अफर्मेटिव टेंस देखते हैं कि राधा स्कूल जाएगी, हमने लास्ट में पिक करना है कि गी है, दैट इज़ वो हमारे पास फ्यूचर टेंस है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें पता है राधा क्या है, हमें नहीं पता है कि राधा के साथ विल लगेगा जो क्या लगेगा, हमें जस्ट इतना पता है कि आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल,
तो जितने भी आई और वी के अलावा जितने भी वर्ड्स है उसके साथ हम विल लगाएंगे। राधा स्कूल जाएगी, सो इसका क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव में क्या बनेगा, राधा विल गो टू स्कूल, राधा स्कूल जाएगी। बट अगर यहाँ पे होता मैं स्कूल जाऊँगी, जहाँ हम स्कूल जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल। ठीक है, तो आई और वी के साथ शैल लगेगा एंड जितने भी आई और वी के अलावा जितने भी वर्ड्स है उसके साथ विल लगेगा। ओके, उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में भी सेम, शैल और विल के साथ नोट आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव है, क्या राधा स्कूल जाएगी, विल राधा गो टू अ स्कूल, क्या राधा स्कूल नहीं जाएगी, विल राधा नोट गो टू स्कूल। तो ये हो गया हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो अभी हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस मतलब जो अभी हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब अभी हो रहा है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है, रहा है, रही है, रहे है। कोई भी हमारे पास सेंटेंस है, अगर उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, आ रहा है, दैट मीन्स वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, बट मोस्टली ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है जस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। सो अफर्मेटिव में इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज़, एम एंड आर। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, सो अफर्मेटिव में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है सब्जेक्ट इज़, MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की पहचान है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा। ठीक है, जहाँ भी नेगेटिव वर्ड है सो हेल्पिंग वर्ब के आगे जो है नोट लगता है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएंगे इज़, MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में है होगा हमारे पास इज़, MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हमारे पास जो I है, या M है एंड R है, वो कहाँ पे लगता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने याद रखना है कि M जो है वो I के साथ लगेगा, I के साथ हमेशा M लगेगा। एंड जो भी हमारे पास सिंगुलर वर्ड्स है ही, शी, इट, उसके साथ इज़ लगेगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास R है वो प्लूरल के साथ, जैसे वी है, दे है, और आपने याद रखना है कि यू, मतलब यू के साथ भी हमारे पास R का यूज़ होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, इस जो है ही, शी, इट, M I के साथ, R U भी दे के साथ लगेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है राधा फूल तोड़ रही है, राधा इज़ प्लकिंग अ फ्लावर। राधा फूल नहीं तोड़ रही है, राधा इज़ नॉट प्लकिंग अ फ्लावर। क्या राधा फूल तोड़ रही है, इज़ राधा प्लकिंग अ फ्लावर। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आ गया हमारे पास क्या राधा फूल नहीं तोड़ रही है, इज़ राधा नॉट प्लकिंग अ फ्लावर। ये तो होगी हमारे पास इज़ की। अगर हुआ मैं स्कूल जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव है एम आई गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आ जाएगा एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अगर हमारे पास है तुम खाना खा रहे हो, जैसे यू आर ईटिंग अ फूड, यू आर नॉट ईटिंग अ फूड। सो ऐसे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने जस्ट फॉर्मूला एंड जो उसकी पहचान है वो याद रखनी है।
नेक्स्ट भी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। सो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। बाकी अगर हम नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट वाज या वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। फर्स्टली मैं बात कर लेती हूँ वाज पर कहाँ पे यूज़ होगा हमारा। सो वाज जो है सिंगुलर के साथ एंड प्लूरल के साथ हमारा वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। सो जैसे कुछ भी है, राम खाना खा रहा था, राम वाज ईटिंग अ फूड, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता है, जैसे जैसे कुछ भी वे खाना खा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का यूज़ हो जाएगा। अगर हमारे पास है राम खाना नहीं खा रहा था, राम वाज नॉट ईटिंग अ फूड, क्या राम खाना खा रहा था, वाज राम ईटिंग अ फूड। सो हमने जस्ट फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग फिल करते रहना है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ना, आपको कोई भी और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी फॉर्मूलाज है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होती है, मैं सारा इसी में बता रही हूँ आपको, ठीक है। और क्या पहचान है वो आपने याद रखना है, प्लस फॉर्मूला, बस ये आप पूरा चार्ट याद कर लो, बाकी कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी और रहे होगे। सो इसकी पहचान है सब्जेक्ट के साथ विल, शैल प्लस वी, जहाँ पे ऐड हुआ है वी, वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। बाकी आप फॉर्मूला नीचे देख सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी है, जैसे हमें पता है कि आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी जितने भी है उसके साथ विल लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, राधा स्कूल जा रही होगी, रही होगी, ये क्या हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फॉर्मूला हमें पता है तो हम लगा देंगे राधा विल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे जो हमारा नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिल करते रहेंगे। सो नेक्स्ट भी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है और चुके हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव। सो हमारे पास हैज़ कहाँ लगता है, हम याद रखेंगे जस्ट हैव का। सो आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा एंड ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी परफेक्ट टेंस में, एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इंटेरोगेटिव हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खा चुकी हूँ। सो चुकी हूँ क्या है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें फॉर्मूला पता है अफर्मेटिव, दैट इज़ आई हैव ईटन अ फूड। मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ, तो इसका क्या होगा, आई हैव नॉट ईटन अ फूड। सो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है फिल करते रहना है, तो हमारा ये टेंस एक्यूरेट होगा। उसके बाद है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इसकी पहचान है हमारी चुका था, चुकी थी, चुके थे। सो हमें फॉर्मूला पता है सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हैड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो इंटेरोगेटिव में हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राधा स्कूल जा चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राधा हैड गॉन टू अ स्कूल। तो अगर यहाँ पे आई है, ठीक है, आई वी दे कुछ भी है, या ही शी इट है, उन सभी के साथ हैड लगेगा, ठीक है। उसके बाद है राधा हैड नॉट गॉन टू अ स्कूल, नेगेटिव में ऐसे आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में कैसे आएगा, हैड राधा गॉन टू अ स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट भी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है हमारे पास चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल,
राधा खाना बना चुकी होगी। तो हम लिखेंगे राधा विल हैव कुक्ड फूड। अगर डिनर है तो डिनर लिख सकते हैं। एंड नेगेटिव में इसका होगा राधा विल नॉट हैव कुक्ड फूड। और इंटेरोगेटिव में विल राधा हैव कुक्ड फूड। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, विल जो शैल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो इसका होगा विल राधा हैव नॉट कुक्ड फूड। सो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हमें पता है कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है, रहा है मतलब रहा से पहचान होती है प्रेजेंट में। सो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे कोई टाइम दे रखा होगा जहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है। अगर हमें कोई एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, जैसे मंडे जनवरी 2018, उन सभी में यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। बट अगर हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे रखा है 3 years 5 hours एंड 2 minutes, सो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे है, साथ में कोई टाइम आएगा, ठीक है। फिर हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव में इसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम टाइम, जैसे टाइम के साथ सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हैज़ हैव। हमें पता है जो हैव है वो आई वी यू दे के साथ यूज़ होता है, बाकी जितने भी है ही शी इट उसके साथ हैज़ का यूज़ होगा, ठीक है। सिंस मैंने बता दिया कहाँ यूज़ होगा एंड फॉर भी। सो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने जो भी कोई भी सेंटेंस दे रखा है वो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिल करते रहेंगे। नेगेटिव में हमें पता है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, हैज़ या हैव एक लगेगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। उसके बाद इंटेरोगेटिव हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट भी है पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। तो इन सभी के एग्जांपल्स हम एंड में करते हैं। फर्स्टली हम फॉर्मूला देखेंगे। सो हमारे पास अफर्मेटिव में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट एंड टाइम। इंटेरोगेटिव में हमारे पास हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट एंड टाइम। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट एंड टाइम। नेक्स्ट वी हैव लास्ट टेंस, दैट इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे, एंड इसमें हमें टाइम दे रखा होता है साथ में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट अफर्मेटिव में प्लस विल शैल प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। एंड हमारे पास इंटेरोगेटिव में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। एंड जो हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल वह 30 मिनट से खाना खा रहा है, तो हमें फॉर्मूला पता है और यहाँ पे 30 मिनट है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट टाइम नहीं है उसके साथ फॉर लगेगा, तो फॉर्मूला फिल करके ही हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पे फॉर क्यों आया वो आपको बताती हूँ मैं। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं सिंस वाली। वह सुबह से रो रही है,
तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सो सिंस कहाँ लगा एंड फॉर कहाँ लगा, अगर हमें एग्जैक्ट टाइम दे रखा है जैसे मंडे जनवरी 2018 मॉर्निंग, सो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे बिकॉज़ हमें एग्जैक्ट टाइम पता है। बट जैसे यहाँ पे 30 मिनट्स है, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि 30 मिनट्स कौन से 30 मिनट्स, ठीक है। अगर हमें 3 ईयर्स 5 आवर्स 30 मिनट्स 2 मिनट्स 1 मिनट्स कोई भी टाइम दे रखा है तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे है वह 30 मिनट से खाना खा रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट अगर यहाँ पे होता है वह 30 मिनट से खाना खा रहा था, तो ये बन जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग हम फिल कर देंगे जो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने पास्ट परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर लेना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो अभी आपके पास ये सेंटेंस है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा। सो आपने बताना है कि ये कौन सा टेंस है एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सो कोई भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।